हेलो दोस्तों, ये भगवत गीता का तीसरा श्लोक है जिसमें दुर्योधन अपने गुरु द्रोण से कहता है पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ानाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। और इसका हिंदी तात्पर्य है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दोस्तों, इस पूरे श्लोक का ये तात्पर्य है कि राजनीति में निपुण दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के दोषों को याद दिलाना चाहता है, क्योंकि द्रोणाचार्य का द्रुपद के साथ कुछ राजनीतिक विवाद था जो अर्जुन की पत्नी के पिता थे। विवाद के बावजूद जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न शिक्षा के लिए उन्हें सौंपा गया तो द्रोणाचार्य ने महान ब्राह्मण गुरु होने के कारण उसे अपने सारे सैन्य प्रशिक्षण प्रदान कर दिए थे और उसे अपना शिष्य बनाया था। जो धृष्टद्युम्न अब पांडवों का पक्ष ले रहा था और द्रोणाचार्य द्वारा सिखाए गए कला के आधार पर उसने पांडवों के लिए व्यूह रचना की थी। दोस्तों, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इसी दुर्बलता की ओर इंगित किया। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाहता था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखाएं। दोस्तों, विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी, युद्ध में उदारता से हार भी हो सकती है। अत्र सूरा महेश्वासा भीष्मा अर्जुना समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। और इसका हिंदी तात्पर्य है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुद्धान विराट तथा द्रुपद। इस पूरे श्लोक का तात्पर्य है कि ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे दुर्योधन को भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इनसे करता है। दृष्टकेतुश्च कितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैब्यश्च नरपुंगवः। और इसका हिंदी तात्पर्य है, इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। और इसका हिंदी तात्पर्य है, पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दोस्तों, तीसरे श्लोक से लेकर छठवें श्लोक तक दुर्योधन पांडुपुत्रों के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है और गुरु द्रोण के साथ पांडवों की सेना का अवलोकन कर रहा है।